और ये वाला इस तरह से। तो ये अभी हम स्टिच करके दिखाएंगे आपको। थ्रेड आपने वही यूज़ करना है जैसा आपका फैब्रिक है। हमने वाइट थ्रेड यूज़ किया आपको दिखाने के लिए। ये आपने सिलाई लगानी है, उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा आपका। इस तरह से अब हम इसकी ऐसी सिलाई लगाएंगे ताकि ये चीज़ आपकी जो क्रॉस लाइन है ये बंद हो जाए। लगी आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है इस तरह से ताकि इसमें इलास्टिक लग जाए और यहाँ पे ये गैदर्स आ जाएंगे आपके इस तरह से, और ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका स्टिच हो गया। अब आपने क्या करना है, जो ये नीचे है आपका, इसकी फिनिशिंग करनी है हमने राउंड में। तो इस तरह बारीक इसको आपने प्रेस करना है और इसको पूरा राउंड में पूरा स्टिच कर देना है हमने, ताकि नीचे से जो हमारे पैरों की होगी वो फिनिशिंग आ जाए। वैसे ये सिलाई लगानी है आपने। इस तरह से ये आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसको भी हमने फोल्ड करना है और इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो पहले हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से और फिर हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। आपको इसमें इलास्टिक साथ ही लगा देनी है और अब इसको स्टिच करना है। जब आपका ये पूरा स्टिच हो जाएगा, जब लास्ट में आपकी ये इलास्टिक बच जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे खींचना है इस तरह से, ताकि जो आपके गैदर्स हैं वो ऊपर आते जाएं। और बाद में आपको इसको कट करके इलास्टिक को अंदर कर देना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक ओपन ना हो जाए आपके। इस तरह से आपको इलास्टिक को टाइट कर देना है। इस तरह से ये जो आपके गैदर्स हैं ये डल जाएंगे आपके। तो ये आपका ब्लूमर तैयार हो जाएगा हमारा। तो ये आपको ऐसे स्टिच करना है पूरा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका झबला जो बेबी का होता है। इसमें क्या करना है आपको, जो लेंथ है आपकी वो है 18 इंच, विड्थ है आपकी 12 इंच, चेस्ट है आपकी 20। इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है चेस्ट बाय 4, तो आपका 5 आएगा इसमें।
शोल्डर 5 लेना है आपने, योक शेप 1 इंच की आएगी, फ्रंट नेक आपका आएगा 1.5 एंड बैक नेक आएगा आपका 1 इंच का। तो इसकी जो आपने ड्राफ्टिंग करनी है वो 1/4 स्केल से करनी है जो आपकी फ़ाइल में बनेगी। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, लेंथ है आपकी 18 इंच की। मैं आपको बैक पे करके दिखा देती हूँ। ये 18 इंच आपकी लेंथ है। उसके बाद आपने 12 इंच विड्थ लेनी है टोटल, जो हमारा बॉक्स बनेगा 18/12 का। इस बॉक्स को बंद कर दो आप इस तरह से। ये लेंथ है आपकी 18 इंच, ये है आपका 12 इंच और ये भी है आपका 12 इंच। तो इसके बाद हमने ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। इसमें क्या करना है आपको, 5 इंच आपका शोल्डर आएगा। उसके बाद यहाँ से भी आप 5 इंच ले लोगे। आर्म होल की जो लेंथ आएगी वो आपकी आएगी 5 इंच इस तरह से। अब आपने इस लाइन को पूरा उस 12 के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। अब आपकी जो बस थी, चेस्ट थी, वो थी हमारी 20/, हमने 4 किया तो हमारी आई 5 इंच। तो 5 आपका यहीं आएगा, प्लस हमने 1 इंच लेना है आगे, तो ये आपका आ गया 1 इंच इधर। अब आपने इस पॉइंट के साथ जो आर्म होल की लेंथ थी उस लाइन से आपने ऊपर जाना है 1 इंच और इसको ऐसे शेप दे देनी है राउंड में। उसके बाद क्या करना है आपने, इस पॉइंट से आपने 1/2 इंच नीचे आना है और जो नेक के लिए आपका है वो है 1.5 इस तरह से। आपका बैक नेक आएगा 1 इंच पे, फ्रंट नेक आएगा आपका 1.5 पे। तो ये 1 है तो नेक्स्ट आपका 1/2 इंच ये हो गया। तो इसका अलग से आप बॉक्स बना लो दोनों। इस तरह से ये आपका बॉक्स बन गया। तो ये हम बैक की शेप दे देंगे, उसके बाद ये हम फ्रंट की शेप दे देंगे। जो शॉर्ट होता है नेक वो आपका बैक वाला होएगा और जो लॉन्ग होता है वो आपका फ्रंट होता है। तो ये टोटल है आपका 1.5 और जो ये आपका ये वाला नेक है ये है आपका टोटल 1 इंच का। उसके बाद जो आपने ये 1/2 इंच यहाँ पे आए थे नीचे, इस पॉइंट को आपने जॉइन करना है इसके साथ, नेक के साथ। तो ये आपकी जो शोल्डर की शेप होती है वो वाली आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा पूरा 12 था तो हमने योक शेप देनी है इसमें। तो इस पॉइंट से हमने 1 इंच नीचे आना है। तो यहाँ से आपने 1 नीचे आ जाओ और इधर से 1 इंच आपने आगे जाना है इस तरह से। और हम इसको भी राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो हमारा ये वाला बस्ट वाली लाइन थी, इस लाइन से हमें 1 इंच नीचे आना है और इस लाइन को हमें इस लाइन से ऐसे ज्वाइन करना है इस तरह से। तो ये आपकी इस तरह से ज्वाइन होगी। उसके बाद जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का मिड पॉइंट ले लो आप और इसको ऐसे स्ट्रेट में ज्वाइन कर दो इस तरह से। ये तो ये आपकी जो ड्राफ्टिंग है, ये जब लेके आए यहाँ से आप 1 इंच आए हो, इधर भी आप 1 इंच आए हो, ये टोटल हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका 1 इंच है, ये आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जो ब्राउन पेपर पे करेंगे। ऑलरेडी हमने की हुई है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो ड्राफ्टिंग हमने 1/4 स्केल से की है वही हमने बड़े वाले स्केल से किया, जो आप इंची टेप से भी कर सकते हो और बड़े स्केल से भी कर सकते हो। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है मैं दिखा रही हूँ आपको। आपने पहले ये जो नीचे वाला पार्ट है ना हमारा, पहले हम इसको कट कर लेंगे।
इस तरह से, और आपने ये शेप कट कर देनी है ऐसे राउंड। इस तरह से हो गया, ये आपका नीचे वाला पार्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये है आपका ऊपर वाला पार्ट, तो इसको आपने कट करना है शेप। इस तरह से, और ये वाली शेप आपकी आर्म होल की थी, तो ये भी आपने इस तरह से कट करनी है। ये वाली लाइन आपकी कट होएगी। ये आपकी शोल्डर की शेप। उसके बाद ये आपका बैक नेक। अभी मैं इसका बैक नेक ही कट करूँगी इस तरह से। अब जो आपका ये वेस्ट है, ये आपका आ गया ऊपर का पार्ट, ये आ गया आपका नीचे का पार्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे गैदर्स आ जाएंगे। जब गैदर्स आ जाएंगे तो ये बॉडी के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा, जो आपका झबला शेप में आएगा। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, किस शेप में बनेगा। ये इस तरह से बनेगा, ये देखो, इस तरह से तैयार होगा। तो अभी हम फैब्रिक पे इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। फैब्रिक कर देना, ये 2 पीस निकलेंगे, जो आपके नीचे वाली साइड का था। इस तरह से ये आपने पूरा ट्रेस करना है अपनी ड्राफ्टिंग को। इस तरह से ये आपकी ड्राफ्टिंग है। इस तरह से आपने ट्रेस करना है और इसकी कटिंग करनी है फैब्रिक की। ये ऑन फोल्ड है आपका, और ये आपका ओपन वाली साइड है। इस तरह से ये हमारे 2 पीस निकला है। अब हम अपर पार्ट काटेंगे इसका। ये इसका स्लोपर है, पार्ट कट करना है, वो भी ऑन फोल्ड ही करना है। इसका बैक और फ्रंट एक साथ निकालूंगी मैं, तो इसको ऐसे फोल्ड करना है आपने, और इस तरह से फोल्ड करके आपने दोनों पीस निकालने हैं, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको ऑन फोल्ड में। ये भी ऑन फोल्ड है, ये भी इधर से आपका ओपन है, तो हम इसको ट्रेस कर लेंगे। अभी मैं ये शेप कट नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारी बैक का निशान है और इसमें हमारा फ्रंट का पीस भी साथ है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये आपके 2 पीस निकल आए हैं हमारे। अब इसमें हम एक में बैक नेक कट करेंगे और एक में फ्रंट करेंगे, तो इसमें हमारा मार्क है बैक नेक का, तो ये हमारी बैक की कटिंग होगी। इस तरह से। और अब हमारा ये है फ्रंट नेक, तो इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे अपनी। 1.5 हमारा था जो फ्रंट नेक था हमारा। यहाँ से भी 1.5 एंड राउंड शेप, और इसकी कटिंग हो जाएगी आपकी। इस तरह
अब आपको जैसे मैंने फेसिंग सिखाई थी ना, सेम वही चीज़ करनी है आपने इसमें। पहले नेक की फेसिंग होएगी इसकी, फ्रंट की भी और बैक की भी। उसके बाद शोल्डर स्टिच करने हैं इसके, और फिर बाद में जो हमने इसका ये कट किया है नीचे का पार्ट, इसमें हमने गैदर्स पा देने हैं जो मैंने आपको स्कर्ट्स में बताए थे पहले। यहाँ पे आपकी स्टिचिंग आ जाएगी मोटी चाल की, और उसको ऐसे खींच देना है। तो इस तरह से ये आपकी पूरे गैदर्स आ जाएंगे जो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका जबला पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको नेक की फिनिशिंग करनी है, बैक की और फ्रंट की। अब आपने शोल्डर इसके स्टिच करने हैं। बंद कर। इस तरह से दोनों साइड के जो शोल्डर हैं वो स्टिच करने हैं। क्या करना है, जैसे आपकी ये स्टिच हो गया इस तरह से। अब आपका जो नीचे वाला पार्ट था हमारा, उसमें आपने इस तरह से हमने मोटी चाल चला लेनी है मशीन से, और फिर इसको धागे से इस तरह से खींच के गैदर्स पा देने हैं जैसे हमने ये पाए हुए हैं पहले से इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, एक गैदर्स वाला पार्ट आगे आ जाएगा और एक गैदर्स वाला पार्ट आपका पीछे आ जाएगा। जो हमारा ये राउंड में कट था ना, ये हमारा यहाँ साइड पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा ऐसे आर्म होल बन गया, ठीक है। इसी तरह से हमने इधर वाला भी करना है, एकदम किनारे पे इसको ले लेना है, और जो आपका मिड में जो बच गया आपका फैब्रिक वो आपका गैदर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे और इसकी ऐसे स्टिचिंग कर देंगे, ताकि ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये गैदर्स पा के आपने बॉडी के साथ अटैच करना है। इस तरह से ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा स्टिच हो गया। इसी तरह से आपने बैक पार्ट पे भी इसी तरह से करना है कि जो हमने अपनी मोटी जो चाल चलाई थी उस पर हमने गैदर्स पा दिए हैं, और इसको इसी के साथ अटैच कर लो। एडजस्ट करना है पहले आपने कि कितनी गैदर्स आपकी आएंगी, और फिर इस तरह से लेके इसको बैक कर दो। दोनों बैक साइड बाहर होएंगे और फ्रंट साइड अंदर आ जाएगी। ये आपका आर्म होल होता है। आर्म होल हमें स्टिच नहीं करना, आर्म होल का कॉर्नर्स लेना आपने, वहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। और इसी तरह से इस साइड पे भी ये आर्म होल का राउंड जो कट किया था वो लेना है हमें, और इसके कॉर्नर पे हमने इस तरह से लेना है। तो ये इस तरह से स्टिच हो जाएगा। ये स्टिच हो गया, ये हमारा बैक फ्रंट दोनों स्टिच हो गए अब हमारे। अब आपने लास्ट क्या करना है, इसकी हम इस तरह से यहाँ फिटिंग लगा देंगे, और फिर आर्म होल में पाइपिंग जैसे हमने नेक की फिनिशिंग दी है वैसे ही हम आर्म होल की फिनिशिंग दे देंगे। तो अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। इसको बैक करना है इस तरह से, और आपने इस पार्ट को इक्वल पकड़ना है और इस पार्ट को ऐसे, और आपने इस तरह से एक सील लगा देनी है यहाँ पे। इस तरह से आपने एक सीधी मशीन लगा देनी है जो इसकी फिटिंग हो जाएगी झबले की आपकी। इसी तरह से आपने दूसरी साइड भी सीम लगानी है। हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके आर्म होल है अब हमने बस इनकी फिनिशिंग करनी है। जैसे हमने नेक की करी है वैसे ही आर्म होल की करनी है। तो इसके लिए बायस पट्टी कट करेंगे, या आप कलर पाइपिंग लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये आपने फिनिशिंग करनी है आर्म होल्स की, और लास्ट आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा आपका।
आर्टिकल जो आपने इस तरह से पूरा स्टिच करना है।